दोस्तों, चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई गई है। इन बातों और नीतियों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर रूप से अपने पथ पर आगे बढ़ता है और सफलता के मुकाम को हासिल करता है। आचार्य चाणक्य की इन नीतियों के जरिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी मिलता है। यदि व्यक्ति आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए नीति शास्त्र की कुछ बातों को अपना लेता है तो जीवन की कई समस्याओं से आसानी से निजात पा सकता है। दोस्तों, परिवार मानवीय मूल्यों की प्राथमिकता को समझता है। हम परिवार में नैतिक मूल्यों, संस्कृति और धार्मिकता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ हमें समाज सेवा, सहानुभूति और सद्भावना का महत्व भी सिखाया जाता है। परिवार द्वारा आदर्श आचरण और नेतृत्व का उदाहरण मिलता है, जो हमें जीवन में सफलता की ओर प्रेरित करता है। दोस्तों, परिवार में बच्चों का पालन पोषण और उनके विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा, नैतिकता, संस्कार और आदर्शों के साथ पालते हैं ताकि वे समाज में उच्चतम मान्यता प्राप्त कर सके। परिवार में प्रेम, समर्पण और सहयोग के माध्यम से बच्चों का संवर्धन होता है। परिवार में बच्चों को सुरक्षा, प्यार और सहारा मिलता है, जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। वे स्वतंत्रता, सामरिकता और सहनशीलता जैसे महत्वपूर्ण गुणों को सीखते हैं और उन्हें सफल और स्वावलंबी बनाते हैं। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। दोस्तों, चाणक्य नीति का यह सूत्र पारिवारिक संबंधों को व्यक्त करता है और परिवार के सदस्यों के भाग्य और सुख के मध्य संबंध की महत्ता पर जोर देता है। यह सूत्र इस विश्वास पर आधारित है कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंध की गहराई, समझदारी और आदर्शों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो। दोस्तों, यह सूत्र पिता पुत्र के संबंध की महत्ता पर विचार करता है। यह दर्शाता है कि एक संतुष्ट पिता उस पुत्र पर गर्व करेगा जो उसके वचनों और सम्मान को मानता है और उन्हें अपनाता है। इसके माध्यम से एक संवेदनशील पिता पुत्र संबंध की आवश्यकता और महत्व को बताया जाता है। पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे। दोस्तों, यह नीति सूत्र पिता के दायित्व की महत्ता पर बल देता है। यह दर्शाता है कि एक अच्छा पुत्र पिता के लिए गर्व का विषय बनेगा, जो उसकी परवरिश करता है, उसे संस्कार देता है और उसके उच्चतम हित की चिंता रखता है। यहाँ पिता के जवाबदेही और उनके बच्चों के प्रति समर्पण की महत्ता को बताया गया है। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान उन परिस्थितियों में होती है जब आप उन पर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं और उनकी सहायता और समर्थन पर निर्भर कर सकते हैं। यहाँ आचार्य सच्ची मित्रता और विश्वास के महत्व को बताते हैं। पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यहाँ पत्नी के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि एक आदर्श पत्नी उस संगठन की महिमा को प्रतीक होती है जिसमें पति और पत्नी का सुख साझा होता है। इस सूत्र के जरिए वे पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका और दूसरे पारिवारिक संबंधों के साथ मिलाकर परिवार के सुख और समृद्धि के मामले में बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, परिवार में आपसी मदद, सहायता
और समर्थन का भाव होता है। हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। जब हमारे परिवार के सदस्य कोई मुसीबत में होता है तो हम साथ खड़े होते हैं और उन्हें समर्थन प्रदान करते हैं। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। एक दिन वे जंगल में प्यास से बड़े व्याकुल हुए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को किसी पास के सरोवर अथवा नदी से पानी लाने के लिए कहा। नकुल पानी ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के पास पहुंचा। ज्यों ही उसने जल में हाथ डाला कि एक ध्वनि सुनाई दी, सावधान, हे माद्रीपुत्र, यह सरोवर मेरा है। पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक है। नकुल ने चेतावनी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और अवहेलना करते हुए पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे चक्कर आने लगा और वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, जाकर नकुल को देखो, अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं लौटा? आखिर बात क्या है? कहीं वह विपत्ति में तो नहीं फंस गया? सहदेव भी घूमता फिरता उस सरोवर के पास आया। उसे भी सरोवर की ध्वनि सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने अवहेलना की, वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने क्रमशः अर्जुन और भीम को भी जल लाने को भेजा, पर उनकी भी वही दशा हुई जो नकुल और सहदेव की हुई थी। अर्जुन और भीम को भी बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर ने सोचा, अवश्य ही मेरे चारों भाई किसी मुसीबत में फंसे हैं। चलकर पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। जब युधिष्ठिर स्वयं तालाब पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके चारों भाई जो वीर योद्धा थे, मूर्छित होकर पड़े हुए थे। अपने भाइयों को मूर्छित देखकर विलाप करते हुए वह कहने लगे, क्या हमारी शपथों का यही परिणाम होना था? युधिष्ठिर ने भी सरोवर में प्रवेश किया। तुरंत उसी ध्वनि ने उन्हें चेतावनी दी, यह सरोवर मेरा है। मेरी आज्ञा के बिना कोई इसका जल नहीं पी सकता। जल पीने के पूर्व जो व्यक्ति हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर देगा, वही इस सरोवर का जल पीने का हकदार होगा। फिर क्या हुआ? क्या युधिष्ठिर अपने भाइयों को बचा पाए? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर सुनें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।